नमस्कार, अभिनंदन, आदर, आभार। मैं हूं नरेंद्र सस्ते और आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिस पर हम चर्चा करेंगे नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं उन मुख्य बिंदुओं के बारे में जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे डेफिनेशंस, देन सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, मॉनिटरिंग ऑफ नॉइज पॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, status of noise pollution in India, UNEP report, according with annual frontier report 2022. So we are start. सर्वप्रथम हम जान लेते हैं डेफिनेशंस। नॉइज इज अनवांटेड साउंड एट अ रॉन्ग टाइम एंड एट अ रॉन्ग प्लेस। तो ध्वनि एक ऐसा माध्यम है जो कि एक गलत समय पर एक अच्छा जगह पर पहुंचकर उस जगह को भी गंदा करता है, गलत बनाता है। और अगर हम सिंपल शब्दों में जाने तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव साउंड इन अवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। हमारे वातावरण में मौजूद अत्यधिक ध्वनि को ही नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इमिटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी एंड ऑन रीचिंग द ईयर कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग थ्रू नर्व्स। तो जब ध्वनि किसी भी स्रोत से जब निकलती है तो वह एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, और जैसे निकलने के पश्चात जब वह किसी पाथ के द्वारा जब गुजरती है तब वह वाइब्रेटिंग मोड पर गुजरती हुई किसी रिसीवर के धर पहुंचकर उसको कानों पर पहुंचकर तंत्रिकाओं के माध्यम से उसको हानि पहुंचाती है। अब जान लेते हैं हम सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन के बारे में कि क्या क्या स्रोत हो सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन के। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं हाउसहोल्ड सोर्सेस। तो हाउसहोल्ड सोर्सेस में विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि मूविंग ऑफ फर्नीचर्स, लाउडली कन्वर्सेशन, एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स लाइक टीवी, रेडियो एंड मोबाइल फोन्स, एंड सोशल इवेंट्स लाइक फायर like Diwali, marriages, nightlife parties like pubs, play full volume songs and danceful night, commercial and industrial activities, textile mills, printing presses, industrial cities like Kolkata, Kanpur, Ludhiana and etc. and transportations like a noise from aeroplanes, heavy trucks, buses, trains, motorcycles, and sources of noise pollution. This image showing majorly traffic noises. Automobiles revolution in urban areas are proved to be a big source of noise pollution. Increase in traffic has given rise to traffic jams, where the repeated hooting of horns by drivers create noise pollution. Aircraft create serious problems in big cities like Mumbai and Delhi. Heavy trucks, buses, trains, motorcycles, jeeps, other vehicles are responsible for traffic noises. This picture showing many four-wheelers are present. अब जान लेते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पर, मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है नॉइज पॉल्यूशन का। तो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इससे सर्वप्रथम जो है हमारे शरीर को इरिटेशन, नर्वसनेस, इंक्रीज स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और बीमारियों पे हम जाने तो हियरिंग लॉसेस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, इंसोनिमिया, labored breathing, permanent damages in voice, sleep disturbances, can also cause memory loss, severe depression, damage physiological and physiological health, and many more. तो हम सर्वप्रथम जान लेते हैं इरिटेशन के बारे में। जब इरिटेशन होता है, जब चिड़चिड़ापन जब होता है, तो उस दौरान हम हमारे मित्रों, घर में मौजूद बच्चे और अन्य को भी हम किसी न अन्य विभिन्न शब्दों के द्वारा उन्हें भी हम हानि पहुंचा देते हैं।
और नर्वसनेस, हमें कभी क्या है घबराहट होने लगती है। अधिक अत्यधिक ध्वनि अगर हम सुन लेते हैं उससे हमें घबराहट होती है, जिससे कि हम कभी कभी अकेलापन भी महसूस करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम एक कमरे पर भी बंद हो जाते हैं। इंक्रीज स्ट्रेस, तनाव हमें लगने लगता है। स्लीप डिस्टरबेंस, हमारे जो सोने का समय होता है उसमें बदलाव हो जाता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बन जाता है। अब जान लेते हैं मॉनिटरिंग ऑफ नॉइस पॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो जैसा कि हम जानते हैं अभी अवेयर ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में हमें मालूम है, उससे हमें अवगत है, फिर भी हम नॉइस पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो दिस सेकेंड इमेज showing how to reduce noise pollution. So first of all, these don't honk unnecessarily. जब हम टू व्हीलर में चलें, फोर व्हीलर में चलें, तो जिस जगह पर हम रुकें तो उस जगह में हमें जो है अत्यधिक हॉर्न को बजाना नहीं है अननेसेसरली। जब हमें उपयोग लगे कि हमें हॉर्न बजाना है उसी दौरान ही हम हॉर्न का उपयोग करें, और बहुत ही कम मात्रा में। देन सेकेंड इज यूज लो वॉल्यूम हॉर्न्स इन योर व्हीकल्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, डोंट प्ले म्यूजिक लाउडली। अगर हम मोबाइल फोन्स एंड किसी भी स्रोत के द्वारा हम जब म्यूजिक बजाएं तो हमें कम वॉल्यूम में ही उसको प्ले करना चाहिए। अवॉइड क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस लाइक मैरिज, प्रोसेशन, ईटीसी। जब हम किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें या फिर मैरिज हो, पार्टीज हो, जब सेलिब्रेट करें तो हमें क्रैकर्स को अवॉइड करना है। एंड हम जान लेते हैं मॉनिटरिंग ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन का लेवल को मापने के लिए हम डेसिबल स्केल का उपयोग करते हैं। तो दिस पिक्चर शोइंग डेसिबल मीटर। और क्या क्या तत्व हो सकते हैं जिनके द्वारा अत्यधिक जो है डेसिबल मीटर से हम माप सकते हैं, और उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किन तत्वों से अधिक ध्वनि निकलती है। तो ब्रीथ, जिस पर जब हम फुसफुसा के मतलब आराम से बात करते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, लड़कियों में जनरली देखा जाता है कि अपनी सहेलियों से आराम से बात करते हैं, तो ये फुसफुसाना हो गया। इससे 20 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। रस्टल ऑफ लीव्स, रैन 40 डेसिबल। रेफ्रिजरेटर जो हम घर पर उपयोग करते हैं 50 डेसिबल। मॉडरेट टू क्वाइट कन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो वह मॉडरेट मोड में निकलती है जो कि 60 डेसिबल होती है। कार से जनरली लाउडली होता है और 70 डेसिबल की ध्वनि उत्सर्जित होती है। वेरी लाउड होता है जब ट्रक, जैसा कि आप देखे होंगे, जब ट्रक रोड से निकलती है तो वेरी लाउडली आवाज पर निकलती है, और यह जो है 80 डेसिबल की ध्वनि उत्सर्जित करती है। हेयर ड्रायर, जब हम बाल कटवाने जाते हैं नाई की दुकान पर तो हेयर ड्रायर को उपयोग करता है। हेलीकॉप्टर से जनरली 100 डेसिबल ध्वनि उत्सर्जित होती है। ट्रम्बोन, सायरन, जेट इंजन एंड फायरवर्क्स से सबसे अधिक डेसिबल स्केल के द्वारा हम अब तक नापा गया है कि फायरवर्क्स के द्वारा ध्वनि अधिक उत्सर्जित होती है, जो कि थ्रेशोल्ड ऑफ पेन 140 डेसिबल अब तक नापा गया है। अब जान लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कि हम किस प्रकार से नॉइस पॉल्यूशन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जनरली जब हम किसी भी शहर को बसाएं या फिर किसी ध्वनि के बारे में हमें पता चले तो उस ध्वनि को उत्सर्जित होने से पहले ही जब उसके बारे में हमें क्या है आइडेंटिफाई करना चाहिए। सर्वप्रथम तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो दोबारा उस प्रकार की ध्वनि ना हो, इसलिए पहले से ही प्लानिंग बना लेनी चाहिए। इस तत्व को, इस ध्वनि को, इस प्रकार की जो ध्वनि होती है उसके लिए हमें स्कूल, कॉलेजेस एंड एनजीओ के द्वारा विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्यकलापों द्वारा जो है जागरूकता फैलानी चाहिए समाज में, जिस वजह से क्या है नॉइस पॉल्यूशन को रोका जा सके।
एंड सेकेंड इमेज में हम जान लेते हैं कि जो भारत में विभिन्न प्रकार के अनेक अनुसंधान केंद्र हैं एवं संस्थान हैं जो कि प्रदूषण की समस्याओं पर अध्ययन कर रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो है नीरी नागपुर में जो मौजूद है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शॉर्ट फॉर्म में देखें तो नीरी, यह नागपुर में मौजूद है, जो कि पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है। सेकेंड इज केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्रमशः दिल्ली और सभी राज्यों में यह बैठा है, सभी राज्यों में यह स्थापित किया गया है, जो कि सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बोला गया है। यह इसकी बात करें हम, राज्य सरकार द्वारा इसको इम्प्लीमेंट 14 फरवरी 2000 में लागू किया गया था सीपीसीबी को द्वारा, और राज्य सरकार द्वारा सभी स्टेट को यह कह दिया गया था कि आप अपने राज्य का स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आप नियंत्रित करेंगे, उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे, रखेंगे। एंड सेकेंड इज इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कि लखनऊ में है, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में यह मौजूद है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वार्क टॉम्बे। अब हम जान लेते हैं नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस कंट्रोल टेक्निक। अब हम जान लेते हैं नॉइस कंट्रोल टेक्निक्स एंड स्पीड्स ऑफ साउंड मीडियम। फर्स्ट पिक्चर शोइंग जनरली जो है इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है, जो कि बता रहा है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री से निकलने वाली जो ध्वनि है उसको हम रोक सकते हैं। एंड सेकेंड इज बता रहा है कि विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की गति निकलती है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, उनको मीटर प्रति सेकेंड में हम किस प्रकार से गति को माप सकते हैं। तो माध्यम की अगर हम बात करें तो वायु की जो गति होती है प्रति सेकेंड 332, एंड जल की जो गति होती है वह 1496 यानी 1496, लकड़ी से जो ध्वनि निकलती है वह 4100, एंड लोहा से जो ध्वनि उत्सर्जित होती है जब लोहा को पीटा जाता है तो यह 5200 प्रति सेकेंड की गति से यह उत्सर्जित होती है, निकलती है। शीशा 4540, ईंट 3650 एंड एल्यूमिनियम 5000 प्रति सेकेंड की गति से यह उत्सर्जित होती है। एंड हम जान लेते हैं अब स्टेटस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इंडिया। तो यह किन माध्यम में सबसे अधिक जो है किस चीज से ध्वनि प्रदूषित हो, ध्वनि निकलती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, किन माध्यमों किन माध्यमों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है, और यह सबसे अधिक किस कारण से होता है, किस चीज से होता है। तो सबसे अधिक जैसा कि रेड में आप देख रहे हैं कि 79% यह जो है रोड से होता है, यानी रोड ट्रैफिक, यानी कह सकते हैं हम कि बसेस, कार्स, टू व्हीलर से सबसे अधिक जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। एंड रेलवेज से 4% होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स 4%, शूटिंग रेंजेस 2%, एयरक्राफ्ट 4%, इंडस्ट्री से 4%, अदर बिजनेस एक्टिविटी एंड मोटर स्पोर्ट्स से जो है 2% और 1% की जो है ध्वनि प्रदूषण होता है भारत में। सबसे अधिक आपको जनरली पूछा जा सकता है कि किस कारण से ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होता है, तो यह जो होता है नॉइज पॉल्यूशन सबसे अधिक रोड से होता है, रोड से वाइज से। तो रोड वाइज में 4 व्हीलर्स, बसेस, कार्स यह तत्व आ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के बारे में, जो कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है इस नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर। तो रिसेंटली रिलीज्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट टाइटल्ड एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 become controversial on account of the mention of a single city, मुरादाबाद of उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली 2022 में यह मार्च में पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था यूएनईपी के द्वारा। तो यूएनईपी जो है रिपोर्ट प्रकाशित करती है नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर। तो यह 2016 में सर्वप्रथम रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके बाद में 17
और 18 में। यह चौथी रिपोर्ट है 2022 में। 19 से जनरली कोविड काल लग गया था, जिस वजह से यूएनईपी के द्वारा एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी। तो सिंगल ऑफ अ सिंगल सिटी मुरादाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें जो है मुरादाबाद का एक जो शहर है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम शामिल है। तो यह किस कारण से शामिल है, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दी फ्रंटियर रिपोर्ट आइडेंटिफाइज एंड ऑफर सॉल्यूशंस टू 3 एनवायरमेंटल इश्यूज। तो फ्रंटियर रिपोर्ट जब जारी होती है, यूएनईपी के द्वारा जब जारी की जाती है, तो मुख्यतः यह 3 चीजों को दर्शाता है। अर्बन नॉइज पॉल्यूशन, की शहरी नॉइज पॉल्यूशन किस कारण से हो रहा है, वर्ल्ड फायर्स एंड फेनोलॉजिकल शिफ्ट्स that merit attention and actions from governments and the public at large to address the triple planetary crisis of climate change, pollution and biodiversity losses। इनके बारे में फ्रंटियर रिपोर्ट में यूएनईपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब हम जान लेते हैं यूएनईपी के तथ्यों के बारे में कि सर्वप्रथम यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो फॉर्मेशन है, इसका गठन 1972 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में है। सेक्टर की बात करें तो यह पर्यावरण में कार्यरत है। इन इंडिया और मेंबर है। भारत इसका एक सदस्य है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में भी चलित है। व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी? जब एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जारी हुआ, प्रकाशित हुआ, तो एक कंट्रोवर्सी बन गया भारत पर, जो कि जैसा कि हमने देखा है अभी, मुरादाबाद जो एक शहर है वह भारत का सबसे अधिक नॉइज पॉल्यूशन फैलाने वाला एक शहर है। तो द रिपोर्ट कंप्लाइज स्टडीज अबाउट नॉइज पॉल्यूशन इन सेवरल सिटीज अराउंड द वर्ल्ड एंड इलस्ट्रेट्स a subset of 61 cities and the range of decibel levels that have been measured. Delhi, Jaipur, Kolkata, Asansol and Moradabad are the 5 Indian cities mentioned in this list। जो यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, उसमें मुरादाबाद के साथ साथ दिल्ली, जयपुर और कोलकाता, आसनसोल भी शहर शामिल हैं। मुरादाबाद in Uttar Pradesh was show as having a decibel range from 29 to 114। मुरादाबाद शहर विश्व में जितने भी शहर हैं जो कि यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है नॉइज पॉल्यूशन की रिपोर्ट में, तो मुरादाबाद शहर को सेकेंड नंबर पर है जो कि अत्यधिक नॉइज पॉल्यूशन वर्ष में उत्सर्जित किया है। At a maximum value of 114, it was the second noisiest city in the list। While road traffic, industry and high population density are well known factors associated with high decibel levels, the inclusion of Moradabad appeared strange because similar studies in the past had never suggested it to be an unusually noisy city। The first was Dhaka, Bangladesh at a maximum volume of 119 decibel। अगर हम प्रथम में नॉइज पॉल्यूशन सिटीज की बात करें जो कि वर्ष भर में सबसे अत्यधिक नॉइज पॉल्यूशन किया है, तो वह बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, तो इस शहर में सबसे अधिक नॉइज पॉल्यूशन हुआ है। अब हम जान लेते हैं इस इमेज के बारे में कि शेयरिंग बॉर्डर्स विथ बांग्लादेश। हमें पता है कि बांग्लादेश का जो एक शहर है ढाका, वह सबसे अत्यधिक नॉइज पॉल्यूशन फैलाने वाला शहर है। उसके बाद में जो सेकेंड है यह उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर है। तो जो बांग्लादेश के किनारे जो भारत के जो राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयरिंग करते हैं बांग्लादेश के साथ, यह आपको जनरली पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सर्वप्रथम जो है कि बांग्लादेश, जो वेस्ट बंगाल एंड असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ऐसे जो 5 राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयरिंग करते हैं बांग्लादेश के साथ। अब हम जान लेते हैं अन्य सिटीज को जो कि नॉइजियस सिटी हैं वर्ल्ड में। तो नॉइजियस सिटी फर्स्ट ऑफ दीज ढाका, बांग्लादेश, जो कि 119 डेसिबल अत्यधिक नापा गया है डेसिबल मीटर के द्वारा। मुरादाबाद यूपी इंडिया 114 डेसिबल।
इस्लामाबाद पाकिस्तान थर्ड है 105 डेसिबल। राजशाही बांग्लादेश का जो दूसरा शहर है 103 डेसिबल। एंड हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम में यह है 103 डेसिबल। दिस सेकेंड इमेज शोइंग नॉइस पॉल्यूशन जो कि WHO गाइडलाइंस डाटा इन डेसिबल्स के रूप में इसमें मौजूद है। तो अगर हम देखें तो बेडरूम में ड्यूरिंग द नाइट फॉर अ गुड क्वालिटी स्लीप, अच्छी नींद के लिए डेसिबल नॉइस की जो उपस्थिति है, ध्वनि की जो उपस्थिति है 30 डेसिबल से जब कम होगा तो हमें अच्छी नींद आएगी। एंड हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स में जनरली -30 डेसिबल की ध्वनि ही वहां पर रहनी चाहिए, जिससे कि मरीजों को अत्यधिक हानि न हो सुनने की शक्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी किसी प्रकार की कष्ट न हो, जिससे वह मरीजों को अच्छे से ध्यान दे सकें। क्लासरूम्स टू अलाउ गुड टीचिंग लर्निंग कंडीशंस, जब हम क्लास में बैठते हैं, वह कॉलेजेस है, स्कूल्स है, तब वहां पर -35 डेसिबल की ध्वनि ही होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, वह अच्छी तरीके से अपना क्लास ले सकें और बच्चों को भी आसानी हो कि उन्हें पढ़ने में मन लगे, ध्यान लगे। नाइट नॉइस आउटसाइड बेडरूम्स, अगर बेडरूम के बाहर की बात करें तो -40 डेसिबल होनी चाहिए। रोड ट्रैफिक डे टाइम में अकॉर्डिंग टू WHO की जो रोड ट्रैफिक है -53 डेसिबल ही अच्छा होगा, जिससे कि जो बाहर का वातावरण है वह अच्छा बना रहेगा। रेलवेज डे टाइम -54 डेसिबल मीटर के द्वारा -54 ही रखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग विथ WHO गाइडलाइन, जिससे कि रेलवेज का कार्यविधि संचालित हो सके अच्छे तरीके से। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज इंडिया डूइंग अबाउट नॉइस पॉल्यूशन। भारत जो है नॉइस पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण पर क्या कर रहा है। दी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इज मैंडेटेड टू ट्रैक नॉइस लेवल्स, set standards as well as ensure by their state units that sources of excessive noise are controlled। CPCB जो कि नॉइस पॉल्यूशन का कंट्रोल करती है, उसके बारे में मैंडेटेड करती है, जो कि प्रत्येक राज्यों को यह बताती है कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध, जो कि CPCB है, तो किस तरीके से आपको संचालित करना है प्रत्येक शहर में एंड प्रत्येक राज्य में। The agency has an annual monitoring system where sensors are installed in major cities and few cities have the facility to track noise levels in real time। जो कि वर्तमान समय में विभिन्न शहरों में सेंसर्स लगाए गए हैं, स्थापित की गई है, जो कि मैनुअली मॉनिटरिंग करते हैं और CPCB को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सूचना दी जाती है। तो व्हाट आर दी लॉज रिलेटेड टू नॉइस पॉल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में मौजूद नॉइस पॉल्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं। तो नॉइस पॉल्यूशन इज रेगुलेटेड सेपरेटली अंडर द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में यह लॉ पारित की गई थी और लागू की गई थी, जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन का जो लेवल है उसको कम किया जा सके। Yearly noise pollution and its sources were addressed under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में यह पहले ही उल्लेखित था और उसी के द्वारा जो है 1981 से 2000 तक चलाया गया था। उसके बाद में ही नॉइस पॉल्यूशन का जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स अलग से बना दिया गया। Additionally, noise standards for motor vehicles, air conditioners, refrigerators, diesel generators, and certain types of constructions equipments are prescribed under the Environment Protection Rules 1986। 1986 जो 1986 Environmental Protection Rules में भी यह बताया गया कि नॉइस का जो स्टैंडर्ड है मोटर व्हीकल्स, एयर कंडीशनर एंड ETCs के द्वारा किस लेवल पर जो है डेसिबल मीटर के द्वारा जब हम मापें तो उसका जो नॉइस लेवल है वह बना रहे। नॉइस इमेनेटिंग
from industry is regulated by state pollution control boards, pollution control committees for state union territories under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। तो 1981 जो कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, उसके द्वारा जितने भी इंडस्ट्री से निकलने वाली ध्वनि है उसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ही निर्धारित करेगी। कंसीडर द फॉलोइंग: फैटीज, डीपनेस, मेंटल डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? तो ऑब्जेक्टिव इज सेकेंड ओनली यानी डीपनेस, बहरापन, वन एंड सेकेंड ओनली फैटीज, डीपनेस यानी थकान और बहरापन, वन एंड थर्ड ओनली यानी थकान और मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार, एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव है, क्योंकि यह सभी जो है ये ध्वनि प्रदूषण से होंगी। तो अंत में एक सवाल और है, जो कि इंटरनेशनल नॉइज अवेयरनेस डे है, वह 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक यू फॉर watching slideshow on noise pollution. Thank you.